मुझे प्रेमो साहब बोले हैं कि आवेदन फिर से भरवा के दे दीजिए, उसका चालू है। बताइए कि एक पंचायत में 50-100 आदमी का राशन कार्ड अगर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो फिर 50 से 100 आदमी ब्लॉक का दौरा लगाएगा और आरटीपीएस कराएगा और फॉर्म भरेगा और तब उसका राशन कार्ड। बताइए, एक जनता एक पंचायत के 50-50 लोग नया आवेदन करके प्रपत्र क भर के अब पुनः फिर दोबारा बना हुआ राशन कार्ड के लिए आए, ब्लॉक का चक्कर लगाए, ये वाजिब है? 20 सदन का क्वेश्चन है, उसमें एक भी अनुपालन नहीं किया गया। आप समझिए तमाम पदाधिकारी से जुड़ा हुआ इसमें प्रश्न है, लेकिन एक आदमी भी जवाब देने में आप लोग सक्षम नहीं रहे। अफसरशाही ये है कि एक बीडीसी के बैठक में लोग छोड़ के अब दूसरे काम में जा रहे हैं, तो ये अफसरशाही है। निकला था इनका संविदा का, तो उसमें ये नहीं था कि इनके वित्तीय कार्ड नहीं किया जाएगा। अब उस पर ही लिखा हुआ था कि वित्तीय कार्ड करना, ये भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर बताओ अपने मन से वित्तीय कार्ड लेना है। पहले कोई अगर चोरी किया तो हम भी चोरी करें, पहले कोई घोटाला किया तो हम भी घोटाला करें। फोर्सोडिंग पहले से वित्तीय अधिकार कोई दे दिया तो आज क्यों आप आए, तो उसको क्यों नहीं बाइंड लगाए? और मैंने कहा था कि उनको वहां से हटाया जाए। आज भी वो कर्मी आपके यहाँ बैठा हुआ और आपके विभाग को भस्म कर रहा। अध्यक्ष जी एक मिनट, दो बात है नरेगा से। नरेगा में योजना के लिए जाइए, कहते दौड़ते दौड़ते चप्पल खिला लीजिए। नरेगा के इनके जो दहिना बायां पदाधिकारी हैं, जिसको खजांची लोग कहता है, उन लोग के द्वारा कहा जाएगा व्हाट्सएप पर बतियाइएगा। पहला नंबर समझ लीजिए क्या मामला है। दूसरा नंबर, पहले से पदाधिकारी द्वारा अग्रिम दिया जाता था, अग्रिम एस्टीमेट दिया जाता था कि ये नरेगा में काम करिए, लोग काम नहीं करना चाहता था। अब स्थिति यह है, ये पहले ऑफिस के द्वारा पहले अग्रिमे का डिमांड होता है, काम बाद में होता है। हम यही प्रस्ताव लेते हैं कि पुराने प्रस्ताव को जब तक अनुपालन नहीं किया जाए, उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाए, तब तक हम बीडीसी के बैठक में नया प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं। इस प्रस्ताव इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड मुख्यालय सभागार में आज बुधवार को बीडीसी की 9वीं सामान्य बैठक ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक के दौरान सदन के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल करते हुए सदन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। इस दौरान कांटी के चर्चित मुखिया शशि ठाकुर ने राशन कार्ड बंद होने का गंभीर मामला सदन में उठाया। उन्होंने सदन से सवाल किया कि विभिन्न पंचायतों में जिन लोगों का राशन कार्ड बंद हो गया है, क्या उन्हें फिर ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ेगा? इसके अलावा उन्होंने कांटी स्थित सुधा डेयरी पशु आहार केंद्र में निविदा एक ही व्यक्ति को बार बार निर्गत करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े घोटाले की संभावनाएं प्रतीत हो रही है। इस मामले में संबंधित अधिकारी से उन्होंने जवाब मांगा कि एक ही व्यक्ति को कई वर्षों से निविदा कैसे दी जा रही है। सदन में पिछले बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर कोई जवाब नहीं मिलने पर शशि ठाकुर ने नाराजगी भी जताया। सदन में अंचला अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण सदस्यों में काफ़ी रोष देखा गया। चूँकि आपको बता दें कि बीते रविवार को स्थानीय विधायक के मौजूदगी में आपातकालीन बैठक की गई थी। अंचल से जुड़ी समस्या के निपटारे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का सख्त हिदायत उस बैठक में विधायक के द्वारा दिया गया था। उस बैठक के 2 दिन के बाद आज बुधवार को बीडीसी की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसकी सूचना सभी पदाधिकारियों को पूर्व में ही दे दी गई थी। इसके बावजूद अंचला अधिकारी की बीडीसी की इस बैठक में गैर मौजूदगी निश्चित रूप से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले में मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि अफसरशाही हावी है। जब अंचला अधिकारी को बैठक की जानकारी पहले से थी तो उन्होंने बैठक में उपस्थित रहना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी ओर सदन के सदस्य मुखिया ज्ञान कौशिक उर्फ हुरील ने बाल विकास परियोजना से जुड़े मामले को लेकर सीडीपीओ पर काफ़ी आक्रोशित दिखे। सदन में उन्होंने सीडीपीओ पर काफ़ी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कार्यालय के प्रधान लिपिक को वित्तीय अधिकार कैसे दिया गया, इसका जवाब पिछले बीडीसी की बैठक में मांगी गई, लेकिन सीडीपीओ के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं दिया गया। मनरेगा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी मुखिया ज्ञान कौशिक उर्फ हुरील सदन में खूब गरजे।
आपको बता दें कि उनके द्वारा मणिफुलकाहा पंचायत के रानी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला विभिन्न बीडीसी की बैठक में उठाने के बावजूद आज तक रानी पोखर से अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। इसको लेकर के भी वो काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने साफ रूप से कहा कि बीडीसी की बैठक में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके अगले बैठक में यानी कि बीडीसी की अगली बैठक में फिर से नए प्रस्ताव को लिया जाता है, लेकिन पिछले बैठक में लिए गए प्रस्ताव पर ना कोई चर्चा होती है और क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ कार्रवाई का रिपोर्ट हुआ, वो उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया शशि ठाकुर और ज्ञान कौशिक उर्फ होरील। ये बताइए, राशन कार्ड को लेकर के सदन में आवाज आपके द्वारा उठाई गई थी, क्या कुछ मामला निकल कर आया उसमें? देखिए, सरकार द्वारा भी आदेश आया है, चिट्ठी निकली है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को केवाईसी कराना है। तो हम लोग अपने पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों में सभी डीलर को बता के अपने साथ में कैंप लगा करके केवाईसी करवा दिया गया। लेकिन केवाईसी करवाने के बाद भी वैसे निरीह लोग जिनका राशन कार्ड के बिना एक दिन भी नहीं चलना वाला है, चूल्हा बंद हो जाएगा, वैसे निरीह लोग को एक पंचायत में लगभग 50 से 100 आदमी का राशन कार्ड ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो इस पर हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से हम लोग द्वारा पूछा गया कि भाई आप बताइए कि क्या है, तो वो कह रहे हैं कि पूरा नया आवेदन करवा दीजिए। तो बताइए, एक जनता एक पंचायत के 50-50 लोग नया आवेदन करके प्रपत्र क भर के अब पुनः फिर दोबारा बना हुआ राशन कार्ड के लिए आए, ब्लॉक का चक्कर लगाए, ये वाजिब है? तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, एक ऑनलाइन करा के हमको आवेदन दीजिए और इस पर हम लोग स्वतः कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाजिब नहीं है कि नया पुराना नया राशन कार्ड बने हुए और उसको दोबारा से फिर से बनवाने के लिए यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ा। पिछली बैठक में जिन तरह की प्रोसीडिंग लिया गया था उन पर कोई कार्रवाई वगैरह की बात से संतुष्ट नहीं थे सदन के सदस्य लोग, आप लोग भी दिखे नाराज दिखे। देखिए, आज तक हम तो कहते हैं कि हमारा दूसरा कार्यकाल है, दूसरे बार हम लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं, लेकिन यहाँ तक आज तक यही होते आया है बीडीसी की बैठक में कि हम लोग बोलते रहते हैं, विभागों के बारे में मुद्दा उठाते हैं, किस विभाग में क्या समस्या है, जनता के क्या परेशानी है, उसको उठाते रहते हैं, लेकिन उसको लिख लिया जाता है और वो लिखने के बाद में वो कहाँ गौन हो जाता है, कहाँ खो जाता है, कहाँ चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और हर बार हर एक बैठक में नया नया मुद्दा, नया नया समस्या जो क्षेत्र की हम लोग रखते हैं, लेकिन उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं। बिजली की समस्या को लेकर आपने उठाया सवाल, बिजली को लेकर क्या कुछ बात? देखिए, बिजली की समस्या है कि प्रखंड परिसर अंतर्गत एक जो अभी बना है यहाँ पर पीएससी यहाँ पर जो बना है अभी यहाँ पर से जो लागू करना है, तो उसको नगर परिषद के लिए ही बनाया गया है। तो हमने जय साहब यहाँ पर आए थे, हमने कहा कि उसको एक नगर परिषद का एक अलग सब डिवीज़न को कर दिया जाए, कि नगर परिषद का अलग बिजली की व्यवस्था कर दिया जाए और ग्रामीण के लिए अलग से कर दिया जाए, क्योंकि कांटी में 2 ही डिवीज़न है। तो 2 डिवीज़न बना के एक नगर परिषद को, क्योंकि नगर परिषद भी क्षेत्र बड़ा हो गया है, 26 वार्ड का एक नगर परिषद हो गया है, तो नगर परिषद को एक अलग कर दिया जाए और ग्रामीण को अलग कर दिया जाए। उनके द्वारा बोला गया है कि हम सर्वे कराए हैं, अभी तुरंत इस पर काम हो रहा है और कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर कि सेरना का क्षेत्र जो आ रहा है वहाँ पर ब्रिज बन रहा है, रेलवे का ब्रिज बन रहा है, उसके लिए कुछ काम रुका हुआ है, वो भी काम जल्द से जल्द 1 महीना के अंदर। पशु आहार का भी मामला कुछ होता है जी, यहाँ पर सुधा डेयरी, यहाँ पर बगल में बिस्कोमान भवन है, वहाँ पर पशु आहार केंद्र है। हम लगता है कि जब से अपने जीवन काल से देखते आ रहे हैं, उस पशु आहार केंद्र में एक ही कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लगातार उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है और लेबर सप्लाई हो, तब बोरा का खरीद बिक्री, वेस्टेज जो पशु आहार केंद्र का जो वेस्टेज होता है उसका खरीद बिक्री का भी टेंडर होता है, उसको भी जो किया जाता है। हम अपने स्तर से जो मालूम किए हैं, एक निश्चित एक ही आदमी को बार बार अलॉट कर दिया जाता है। हम पशु आधार केंद्र के एक पदाधिकारी आए थे, उनसे पूछे तो कहें कि ऐसा तो कोई लेटर नहीं, कि कोई ऐसा लेटर है क्या कि एक ही व्यक्ति को लगातार रिन्यूअल कर दिया जाए, उन्हीं को टेंडर मिले? तो कहे कि ऐसा कोई लेटर नहीं है। तो हम कहें कि पेपर में, न्यूज़ में आप इसका प्रकाशन कीजिए, जनता के बीच में, किसी आम पब्लिक के लिए कोई भी लोग, कोई भी ले सकता है और उसको लोकल लोग वहां पर काम करे और लोकल लोगों को वो सुविधा मिले, इसके लिए हम उन्होंने बोला है और उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट कराया है कि अगले बीडीसी बैठक में इसकी समुचित पेपर उपलब्ध कराया जाए। अंचलाधिकारी अनुपस्थित रही है, पिछले दिनों इस तरह का भारी विवाद हुआ, बड़े जनप्रतिनिधियों का मामले को सुझाव में आए थे बैठक करने, विवाद को सुलझाने, फिर भी अनुपस्थित दिखी है। देखिए, बीडीसी की बैठक या प्रखंड लेवल के हो तब, या तो हम तो कहेंगे कि विधानसभा लोकसभा हो तब। हम कहते हैं कि इससे बड़ा कोई बैठक नहीं होता है और इस बैठक को इग्नोर करना, ये तो पता नहीं क्या है। यहाँ अफसरशाही तो पूरे बिहार में भरा हुआ है। माननीय
बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के राज में हम तो कहेंगे कि पूरा अफसरशाही भरा हुआ है। कि अफसरशाही ये है कि एक बीडीसी के बैठक में लोग छोड़ के अब दूसरे काम में जा रहे हैं, तो ये अफसरशाही है। तो आगे इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय थे और प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही जी थे। हम लोगों ने इस पर कहा कि अगर बीडीसी के बैठक में जो भी पदाधिकारी एब्सेंट रहते हैं उस पर लिखित कार्रवाई करते हुए आगे के पदाधिकारी को इसको जानकारी। बताइए, बीडीसी की बैठक आज हुई है, लेकिन आप लोग काफी नाराज दिख रहे थे, काफी आक्रोश में भी थे। बीडीसी में पिछले बैठक में 20 प्रस्ताव कहिए प्रश्न था, जिसमें एक प्रश्न का निपटारा नहीं किया गया था। विगत 3 महीना पहले हुआ था पिछला बीडीसी, 3 महीना के बाद एक भी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं हुई। ये काफी निंदनीय है। व्हाट्सएप कॉलिंग को लेकर आप बोल रहे हैं। मनरेगा का जो मामला सामने आया है, मनरेगा के कुछ कर्मी के द्वारा जो बोला जाता है कि व्हाट्सएप कॉल पर बात करिए, तो ये समझने वाली बात है। पहले पदाधिकारी के द्वारा अग्रिम दिया जाता था पंचायत में काम करने के लिए। अब पदाधिकारी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो पहले ही अग्रिम का डिमांड करते हैं और नहीं देने पर नरेगा का काम को छोड़ देते हैं और जो लोग देता है वो किया जाता है। यही नरेगा का स्थिति है। काफ़ी असंतुष्ट है हम लोग नरेगा से। मनरेगा पदाधिकारी पर कितने बार सदन में निंदा प्रस्ताव भी 2 बार पारित किया गया है, उसके बाद भी वो आज कार्यरत हैं और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में मेरा एक बाल विकास परियोजना कार्यालय है, उसमें अमरेश बाबू जो रिटायर हो गए, अमरेश कुमार सिंह बड़े बाबू हैं, और संविदा पर रहते हुए उन्होंने वित्तीय अधिकार चलाया 2 साल, जो न्याय संगत बात नहीं है। ये भी मेरा प्रस्ताव था जिस पर सीडीपीओ के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे पिछले जो आपने उठाए थे मुद्दा, इस बार भी निपटारा नहीं हुआ। कोई पिछले बार भी हम सदन में बोले थे कि यहाँ प्रस्ताव लिया जाता है, अगली मीटिंग में फिर दूसरा प्रस्ताव ला दिया जाता है, प्रस्ताव को साइड कर दिया जाता है। यहाँ का स्थिति यही है। इससे हम काफी, पिछले बार भी आपने कहा था रानी पोखर जैसे अतिक्रमण के मामला में मैंने पहला बीडीसी से 9 बीडीसी प्रमुख जी के द्वारा कहा गया कि 9 बीडीसी का बैठक आज तक हो गई, लेकिन आज तक उस पर रानी पोखर पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ जो अतिक्रमण पड़ा हुआ है।